हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। तो yesterday we are talking about the basic concept of the history। तो लास्ट की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि क्या हमने जो है बेसिक कंसेप्ट हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, इतिहास से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी गेट द नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। तो इतिहास के पास में हमारे जो है क्या स्रोत है और किन जो है स्रोत के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी लेते हैं उसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कि कैसे जो है दो सोर्सेज थे जिसके माध्यम से हमने इतिहास के बारे में जानकारी ली। पहला ये सोर्स कि रिटन एविडेंस। सो रिटन एविडेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, और जो हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्य जो था वो लिखित साक्ष्य 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। सो प्रोटो हिस्टोरिकल एरा, प्री हिस्टोरिकल एरा एंड हिस्टोरिकल एरा। दूसरा जो हमारे पास में जो साक्ष्य था वो था औजारों के माध्यम से इतिहास को जानना थ्रू टूल्स, ठीक है। तो टूल्स में हमने देखा कि टूल्स वॉज मेड फ्रॉम 2 थिंग्स। वन इज मेड फ्रॉम द, यानी कि हम कह सकते हैं वन इज मेड फ्रॉम द स्टोन एंड सेकेंड इज मेड फ्रॉम द मेटल्स। यानी कि हथियार या औजार, ऐसे औजार जो पत्थरों से बने हुए थे और ऐसे औजार जो धातुओं से बने हुए थे। तो इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में जो है हमने बहुत डिस्कशन किया। वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स अ लॉट इन द यस्टरडे क्लास, और हमने एक एक चीज़ पर ध्यान दिया था, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो मुझे कमेंट करके जो है अपनी यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन दे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है। इससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आई फील मोटिवेटेड। ऑनलाइन यूजर्स 14 इन नंबर्स, ठीक है। सो दिस 14 गाइज, ठीक है, प्लीज़, हाँ, आप जो है अपनी जो है प्रेजेंटेशन भी मुझे दे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हमको बहुत आसानी से जो है मैं इतिहास को जो है पढ़ाऊँगा आपको, और बहुत हंसते हुए अपने को इतिहास को पढ़ना है, कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है, और जब तक मैं हूँ तब तक आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो स्माइल करते हुए पढ़ो, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोई मिसाइल नहीं बना रहे हैं, हम कोई नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। तो हम कोई जो है हमको कोई जो है इतिहास जो है, बिल्कुल। गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग। कांता जी गुड इवनिंग। शंकर जी गुड इवनिंग। थैंक यू अनिल जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इससे क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे को सुन रहे हो और जो है आप मेरे पर जो है फोकस कर रहे हो। गुड आफ्टरनून जगदीश जी, गुड आफ्टरनून। अभी वैसे गुड इवनिंग हो गया है, हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। अब हम चालू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। प्लीज डू कंसंट्रेट ऑन दिस बोर्ड, ठीक है। और इससे पहले कि मैं चालू करूं, मैं आपसे एक शायरी कहना चाहता हूं, ठीक है, कि जिंदगी में मोहब्बत एक बार होती है, ठीक है। जिंदगी में मोहब्बत एक बार होती है और बाद में जो भी होती है या तो नादानियां होती या समझौते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको पढ़ना एक बार ही है। बाद में आप अगर पढ़ोगे तो या तो आप समझौता करोगे या नादानियां करोगे, तो एक बार में ही काम कर लो, ठीक है। तो इसलिए इस एग्जाम से एक बार मोहब्बत कर लो, उसके बाद में बार बार जो है मोहब्बत नहीं करना पड़ेगा। सही सर, मेरा नाम तो लिया ही नहीं। अरे अजय जी, अजय सैनी जी, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल इस एग्जाम से एक बार मोहब्बत करनी है, ठीक है। नाउ वी कम टू द लेक्चर, ठीक है। आज का हमारा ये विषय है कि प्राचीन इतिहास को हम चालू कर रहे हैं, एंशिएंट इंडिया को हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जीवन में सिर्फ एक ही मुझे दुख है कि मेरे को दुखी इंसान पसंद नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतिहास बहुत छोटा है, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके बाहर से नहीं है। और विथ माई ऑनेस्टी, आप भी कल के दिन अगर पढ़ाना चाहते हो तो आप भी पढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे नहीं होता है। बस हम सोच लेते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, हमको कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर अगर
गाइडेंस हमको मिल जाती है तो बहुत ही जो आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा। डोंट फील लो इन माई क्लास, एवरी टाइम यू नीड टू बी एनर्जेटिक जस्ट लाइक मी, ठीक है। तो आपको एनर्जेटिक रहना है। हम सब राजस्थानी हैं, राजस्थानी लोग ही एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, ठीक है। और जो नहीं है वो भी बहादुर लोग होते हैं, ठीक है। जो राजस्थानी नहीं है वो भी बहादुर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहां से प्राचीन इतिहास में हम आज पहला पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ओके। तो ये हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस अबाउट इट, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन? हमने ये बचपन से सुना है, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव हर्ड दिस नेम, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। हमने लगातार इस नाम को सुना है, कई बार सुना है, अपने बचपन से इस नाम को सुनते आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु और उसके आसपास में विकसित होने वाली, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में विकसित होने वाली जो सभ्यता थी, उसको हमने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता कहा। द सिविलाइजेशन विच वॉज डेवलप्ड और विच वॉज फ्लरिश around the bank of river Indus and its tributaries, that particular civilization is known by the name of सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम इसके बेसिक चीजों के बारे में बात करने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने बताया कि सिंधु तथा उसके आसपास, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित होने वाली सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। The civilization which was flourished or which was developed around the bank of river Indus and its tributaries, that particular civilization is called by the name of Indus Valley Civilization, सिंधु घाटी सभ्यता। Is that clear to you? अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कितने जो है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसकी अगर मैं कुछ जानकारी अगर आपको दूं तो ये अभी लगभग 3 देशों में इसका फैलाव मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया और इधर से मैं ये बना दी पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अभी अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और तथा हमारे प्यारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव देखने को मिलता है कि राइट नाउ हम कह सकते हैं कि इन 3 कंट्रीज वी फाउंड द एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन इन 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि हाउ मच कंट्री, in how much country the Indus Valley civilization was actually existed, then your answer must be 3 countries. One is Afghanistan, second is Pakistan and third is भारत। तो भारत, पाकिस्तान और जो है, यानी हम कह सकते हैं अफगानिस्तान में 3 देशों में इसका जो है विस्तार है। तो विस्तार हम कह सकते हैं, एक्सटेंशन कितना है? एक्सटेंशन हम कह सकते हैं 3 देशों में, 3 देश, ठीक है। और 3 देश मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो है भारत, ठीक है। तो इन 3 देशों में इसका फैलाव देखने को हमको मिलता है। अभी तो ये जो है 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, यानी कि ये 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी कि बहुत बड़ी जो है ये सिविलाइजेशन है, ठीक है। इट वॉज वेरी जाइजेंटिक इन नेचर, ठीक है। जुगल जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो कमल जी गुड इवनिंग। हम जो है अब पढ़ रहे थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो अन्य नाम अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के कि इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम जो है वो बेसिकली अन्य नाम, ठीक है,
अन्य नाम यानी कि अदर्स नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई स्टार का कोई स्पेशल सेंस नहीं है, वो सिर्फ हाईलाइटेड करने के लिए है, ठीक है। जहां कोई स्पेशल सेंस होगा अनिल जी स्टार लगाने का, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि ये स्टार का जो है सेंस है। मेरी क्लास में एक भी आपको ऐसा कोई स्पेस नहीं मिलेगी जहां पर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले खुद ही बताते हुए चल रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे एक हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो हम सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं नाम कहूं तो इसी सभ्यता का नाम था सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु सरस्वती सभ्यता, सभ्यता। सो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरा इसको इस नाम से और जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं और बात कहूं तो इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य मतलब कि कांसा क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यानी कि इसको हम कहते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, प्रथम नगरीय क्रांति। ये इन नामों से जानी जाती है, ठीक है। मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा। अभी मेरे साथ चलिए आप, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, अभी सिर्फ आप मेरे साथ पढ़िए, और फिर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी सिर्फ इस पर आप ध्यान दो, कहीं इधर उधर मत जाओ, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है, मैंने आपको समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि ये सिंधु तथा आसपास की नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसको क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, ठीक है। अब ये है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। जी हां मेरे दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए कि भारत में जो है सिंधु नदी इस तरह से यूं चलती है, ऐसे निकली और यूं पाकिस्तान की तरफ बहती है, ठीक है, और सरस्वती नदी ऐसे चलती है इंडिया में, ठीक है। तो सिंधु और सरस्वती के नदी के बीच में कुछ 1400 से ज्यादा, 1400 से ज्यादा जो है सिंधु सभ्यता के स्थान मिलते हैं। तो सरस्वती और जो है यानी कि सिंधु नदी के बीच में 1400 से ज्यादा जो है सिंधु सभ्यता के, हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स मिली है, स्थान मिले हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में बहुत सारे जो है स्थान मिले हैं, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसका क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता दिया। अब देखिए इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने के कई कारण हैं, कि आपको मैं बताऊं कि चार्ल्स मेसन नामक जो है, यानी कि चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था, ठीक है। इसी चार्ल्स मेसन ने जो है 1826 में, इसका इतिहास मैं बताता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। 1826 चार्ल्स मेसन, ठीक है, इस चार्ल्स मेसन ने जो है 1826 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, ही वॉज अ ब्रिटिश गाय, ये एक ब्रिटिश जो है आदमी था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में राज कर रही थी। यहां तक आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस समय राज कर रही थी, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है, कि चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश स्कॉलर था, और इसने जो है हड़प्पा पर जो है, हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है, पहले भारत में था। यानी कि भारत का विभाजन कब होता है? 1947 में होता है। तो 1947 में जब भारत का विभाजन होता है, तब जो है एक नया जो है एक टुकड़ा भारत से अलग होकर एक नया देश बनता है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान। तो पहले उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। तो हड़प्पा नामक शहर पर जब खुदाई की गई, तो इसने यहां पर बताया कंपनी को कि देयर इज एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, भारत में किसी एक बड़ी सभ्यता के मुझे एक कोई जो है संकेत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। पर चार्ल्स मेसन की बात मेरे दोस्तों नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस था कि भारत पर अपने साम्राज्य को मजबूत करना,
यानी कि दे हैव देयर फोकस टू कंसोलिडेट देयर एम्पायर इन इंडिया, टू स्ट्रेंथन देयर एम्पायर इन इंडिया, एंड दैट इज द रीजन इज टू व्हाई they actually neglected the advice of the Charles Mason which was given to the British East India Company, and East India Company was neglected altogether. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैं बता रहा हूं कारण क्या रहा होगा, कारण ये था कि अभी हमारा कहीं ध्यान नहीं, अभी तो हम भारत पर अपने साम्राज्य की मजबूती चाहते हैं, हम पहले साम्राज्य की मजबूती करने में पूरा हम एफर्ट लगा रहे हैं। इस समय हम कहीं जो है इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक समय में एक काम पर अगर आप फोकस करते हो, ठीक है, अंग्रेज हमको अच्छे नहीं लगते, आज भी नहीं लगते हैं, कभी नहीं लगेंगे, पर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। दे आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, वो अपने आप के लिए बड़े ईमानदार होते हैं, काम के लिए बड़े ईमानदार होते हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत जो है तसल्ली से करते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी अपनी सफलता से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये हमको लगता है कि किसी के 2 सर होते होंगे एग्ज़ाम पास करने या 20 हाथ होते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनमें थोड़ी हमसे ज़्यादा सिंसियरिटी होती है, बस वही सिंसियरिटी उसको खींच के ले जाती है। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है। 1826 में ध्यान नहीं दिया गया तो 1856 में, जी हाँ मेरे दोस्तों, 1856 में 1856 में व्हेन डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डलहौजी क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डलहौजी क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डलहौजी के समय भारत में रेलवे का काम चल रहा था, ठीक है, तो भारत में रेलवे का काम चल रहा था डलहौजी के समय। आपको पता है डलहौजी वाज द मैन हु स्टार्टेड द रेलवे इन इंडिया। रेलवे जो है भारत में शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी को जाता है। 1853 में थाने टू मुंबई एक पहली जो है रेल सर्विस स्टार्ट हुई थी इंडिया में। पहली रेल सेवा जो है थाने टू मुंबई स्टार्ट हुई 1853 एंड ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। अभी कराची से जो है लाहौर, देखना 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कराची टू लाहौर, ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और यह काम किसके अंतर्गत हो रहा था? यह काम जो था रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था बिटवीन कराची टू लाहौर, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ या अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ 2 ब्रिटिश इंजीनियर। 2 ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था, यानी कि बर्टन बंधु कहते हैं इनको। एक का नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, इनको ब्रटन ब्रदर्स कहते हैं। ये 2 इंजीनियर थे। इन इंजीनियर के देखरेख में ये काम चल रहा था। यहां बीच में एक शहर यानी कि एक कस्बा आया हड़प्पा। जब हड़प्पा में खुदाई की गई तो यहां पर जो है जमीन के नीचे बड़ी बड़ी ईंटें देखी गई, ईंटों का जमावड़ा देखा गया, ठीक है, तो बड़ी बड़ी ईंटें ब्रिक्स देखी गई यहां पर। तो इन्होंने डलहौजी को मैसेज कन्वे किया कि देयर इज एन एविडेंस कि इंडिया हैव अ civilization, ancient civilization. We found relics of the ancient civilization near the हड़प्पा एरिया। और यहां पर इन बातों को फिर से जो है डलहौजी ने ध्यान नहीं दिया। डलहौजी का अभी काम क्या था? डलहौजी का काम था कि भारत में रेलवे का जो है ट्रैक बिछाना, रेलवे लाइन का एक्सटेंशन करना, ठीक है, तो इस समय रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो इसलिए दे नेग्लेक्टेड द प्रपोजल विच वाज गिवन बाय दिस ब्रटन ब्रदर्स, ठीक है, टू डलहौजी। तो डलहौजी ऑल टुगेदर एक्चुअली यानी कि नेग्लेक्टेड द ओपिनियन विच वाज गिवन बाय दिस ब्रदर्स, ठीक है, तो यहां पर भी कोई काम नहीं हुआ। अब आप देखिए 1921 में, ठीक है, यानी कि 1921 में अभी जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जो थे, यानी कि 1921 में, तो 1921 में दयाराम बहादुर साहनी, ठीक है, दयाराम बहादुर साहनी के हम कह सकते हैं नेतृत्व में, ठीक है, कि पहली बार जो है हड़प्पा की खुदाई की गई थी, ठीक है, और हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट होती है दयाराम बहादुर साहनी के जो है निर्देशन में काम होता है, ठीक है। ही वॉज एक्चुअली एक्सकेवेटर हु फर्स्ट टाइम एक्सकेवेटेड द हड़प्पा साइट विच वॉज बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप देखिए पहली बार जो है दयाराम बहादुर साहनी ने जो है इस हड़प्पा
यानी नामक जगह खुदाई की गई और इस सभ्यता का पहला शहर ये ढूंढा गया जिसका नाम था हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का पहला शहर जिसकी खुदाई की गई थी और इसी के नाम पर जो है ये सभ्यता अब हम जानते हैं। बिकॉज फर्स्ट टाइम द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली वॉज excavated in 1921 under the leadership of दयाराम बहादुर सैनी, दयाराम बहादुर सेन। तो दयाराम बहादुर जो थे इनके जो है बेसिकली निर्देशन में ये काम हुआ, क्योंकि ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था, तो ये पहला शहर के नाम से ही ये सभ्यता क्या हो गई, विख्यात हो गई। इसलिए आज हम इसको क्या मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये इस सभ्यता का प्रथम जो शहर था या प्रथम स्थान था जिसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, 1921 में हुई थी। फर्स्ट टाइम दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड। ठीक है, सो दिस इज द रीजन इज टू व्हाई दिस सिविलाइजेशन गोट द नेम हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, this is the only reason why we people actually call this civilization as a Hadappa civilization, because this is the first site which was excavated under the guidance of the Dayaram Bahadur Saini। ठीक है, are you getting my point? yes or no? आप जो है मुझे बताते रहिए कि yes और no, बीच बीच में मुझे जो है अपने एक कमेंट मुझे देते रहिए कि yes और no। ठीक है, हड़प्पा जो है प्रेजेंट में कहां है, हड़प्पा प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रेजेंट में क्योंकि हमारा जो भारत का पार्टिसिपेशन होता है 1947 में, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो है बेसिकली हम कह सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत बढ़िया, प्रिया सोनी यस सर, ओके, विकास चौधरी यस सर, कमल यस सर, पंकज कुमार यस सर, अनिल सर, सहानी और इरसैनी और सैनी, सहानी। ठीक है, तो सहानी दयाराम बहादुर सहानी। ठीक है, तो दयाराम बहादुर सहानी जी जो थे इन्होंने खोज की। ठीक है, इसलिए इसका हड़प्पा नाम पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, वाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सो मैंने आपको जो है पहले ही बताया था, कल की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। और जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है तो पंजाब इंडिया में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। पंजाब एक बड़ा क्षेत्र था जो कटकर अब जो है आधा कहां चला गया, आधा चला गया जो है थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता की। कांस्य युगीन सभ्यता जो है बेसिकली यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, एज आई लास्ट लेक्चर्स आई हैव डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग्स, बिकॉज द फर्स्ट टाइम द ब्रॉन्ज वाज एक्चुअली फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में कांसे का जो है पहली बार यूज कब होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में जो है कांसे का पहली बार जो है यूज होता है, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दिस इज द रीजन इज टू व्हाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन वाज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। द फर्स्ट टाइम द ब्रॉन्ज वाज यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इन इंडिया, सो दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रॉन्ज मेटल्स। ठीक है, तो इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखिए नोट कैसे करना है, आपको ऐसे ही करना है, अदर्स नेम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने, 1856, 1921, ये मैंने समझाने के लिए कहा है। ठीक है, मैं नोट्स अभी करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड समझा रहा हूं। इसको आप अन्य नाम या अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से करके ऐसा ही कुछ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं प्रेम मीणा जी का ये सवाल था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं करवाऊंगा तो मैं एक एक चीज को आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, डोंट गेट नर्वस। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन योर कॉपी। ठीक है, सो प्लीज हैव पेशेंस। ठीक है, जैसा मैं पेशेंस रख रहा हूं आप भी रखिए
कि इतना हमने बात की, अब हम बात करते हैं प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ इन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो ये प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है कि प्रथम नगरीय क्रांति, सर नोट्स इंग्लिश में भी लिखवाना, बिल्कुल बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी हिंदी एंड इंग्लिश टू, ठीक है। तो कहीं किसी के साथ में ना इंसाफी नहीं होगी। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और मेरी क्लास बहुत डेमोक्रेटिकली चलती है। नो इनजस्टिस विल डन टू एनीवन, ठीक है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। ऐसे अर्णव गोस्वामी नहीं है, रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी नहीं है हम, ठीक है। तो अर्णव गोस्वामी के साथ कल जो है गलत हुआ, ठीक है, भलाई कैसा ही पत्रकार हो, पर पत्रकार के साथ में इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी पत्रकार को जो है यानी कि पसंद नहीं करते हो, उसकी जर्नलिज्म को पसंद नहीं करते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो अपने जो है आप जितने भी पैनल में आए हुए लोग हैं, गणमान्य लोग, श्रीमान लोग, श्रीमती लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, उन सब का मैं पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो, हाँ बिल्कुल, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस में देखिए क्या होता है कि इंपल्सिव नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी किसी चीज पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, रुकिए और सब काम होगा। तो नोट्स भी इंग्लिश में, मैं हिंदी में, और आप कहो तो मारवाड़ी में भी लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है। तो प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देखिए कि भारत में बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े घरों का, ठीक है, बड़े यानी कि चौड़ी सड़कें, मैं आपको अलग स्लाइड से समझाता हूं कि भारत में चौड़ी सड़कें, बड़े घरों का विकास, बड़ी संरचनाओं का विकास पहली बार दिखता है। सड़कें चौड़ी, और हर जो सड़कें चौड़ी थी, सड़क के किनारे जो है घर बने हुए थे, और घर भी पक्की ईंटों के बने हुए थे, ठीक है। तो हम जो है कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो है एक अर्बन जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द हाउस वाज बिल्ट फ्रॉम द ब्रंट ब्रिक्स, ठीक है, द dwellings was made around the, हम कह सकते हैं along the road sides, so the proper जो है हम कह सकते हैं कि proper drainage pattern system was found in this civilization, and this is the reason as to why this particular civilization is known by the name of first urban civilization in India, या first हम कह सकते हैं प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े घरों का विकास, चौड़ी सड़कें, नालियां निकली हुई घरों से बाहर, गंदे पानी की नालियां जो एक जगह जाकर इकट्ठी होती थी, तो बड़ा गजब का सिविक सेंस था। हमको तो आज भी लोग सिखा रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, ठीक है, कि लोगों ने क्या है, रैपर छिला किसी भी चीज का वहीं गिरा दिया, कोई भी आपने कुछ भी खाया वहीं गिरा दिया। घर के अलावा सब कूड़ादान है हमारे लिए, ठीक है, हमारे घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर जो भी चीज है वो सारा कूड़ादान है, ठीक है। फिर भी लोग अब धीरे धीरे समझने लग गए। अपने को तो अब तक ये सिखाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, और अगर हमारे बुजुर्गों का इतिहास हम पढ़ें, अगर हमारे फोर फादर्स, ग्रेट फोर फादर्स का इतिहास हम पढ़ें, तो दे आर वेरी वेरी हाइजेनिक पीपल, दे एक्चुअली टेक केयर अबाउट देयर हाइजीन, कि अपने जो है हम कह सकते हैं साफ सफाई का वो बहुत ध्यान रखते थे। द लाइव एग्जाम्पल इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एक्चुअली वेरी वेरी कंसर्न अबाउट देयर हाइजीन, ठीक है। तो अपने हाइजीन के लिए बहुत कंसर्न लोग थे, ठीक है, पूरा ध्यान रखते थे। अपने को सिर्फ आजकल किसका ध्यान रखना होता है, स्टड बन के बाहर घूमना होता है, फुल ऑन जो है पार्टी करनी होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब खैर एनीवेज दिस इज अ जॉब, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जिन लोगों ने मेरी क्लास ली है ऑफलाइन, दे नो मी वेरी वेल, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि जिंदगी को हर तरह से जीना चाहिए, ठीक है, बट जो हमारा काम है पढ़ाई वो भी करना चाहिए। ऐसे नहीं पागल ही हो जाओ, ठीक है, खाली जो है किताबों का भार लेके घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं है। दुनिया को भी देखना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए, फैशन को फॉलो करना चाहिए, कैफे जाना चाहिए, टेबल मैनर्स आने चाहिए, रेस्टोरेंट जाना चाहिए, पिक्चर्स जाने चाहिए, ठीक है, मूवीज देखनी चाहिए, आइडियाज डेवलप होते हैं, तो एवरीथिंग विल बी नीडेड, बट
जो हमारा काम है, प्राइम फोकस है, वो उसको कभी भी आप डाइवर्ट मत करिए। दिस इज द प्राइम फोकस, रेस्ट विल बी द सेकेंडरी थिंग्स, ठीक है। एंड सेकेंडरी थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। सो एनीवे, अब हम आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आप अपने रजिस्टर में और जो भी जिस मीडियम से हैं, प्लीज डू राइट कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य जानकारी। तो इसको मैं, अगर 1 मिनट रुकिए, आप लिखिए मत, एक इससे पहले जो है मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स और इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, और इनटू 2 कैटेगरी। यानी कि जानकारी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? तो जानकारी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के आधार पर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि वी कैन क्लासिफाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो 2 भागों में जो है हम बांट सकते हैं, यानी कि सामान्य जानकारी और जो है एक को हम कहेंगे विशिष्ट जानकारी, सामान्य जानकारी, ठीक है। सामान्य जानकारी यानी जनरल इंफॉर्मेशन, और दूसरी होगी विशिष्ट जानकारी। विशिष्ट जानकारी का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ, आप हिंदी वाले लिख लीजिए, जानकारी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का 2 भागों में जो है बांटा जा सकता है, एक सामान्य जानकारी और दूसरा कौन सी है? विशिष्ट जानकारी। और इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज डू राइट, मैं बोल रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन Indus Valley civilization can be classified into 2 groups. General information, one is general information, and second is specific information, ठीक है। तो specific information और general information जो है वो 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अब आप जो है एक हेड लिखिए, सामान्य जानकारी, अपने नोट जो है इसमें लिखिए, नोट करिए सामान्य जानकारी, एक हेडिंग डालिए। जनरल इंफॉर्मेशन आप एक हेडिंग डालिए, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस नो में एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है, कि आप ये सब कर रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूं, या आपको लग रहा है कोई जो है भागवत कथा कह रहा है, बस सुन रहे हैं अपने, तो ठीक है, और बढ़िया कह रहा है। तो सामान्य जानकारी, हाँ मुझे बताइए आप, ठीक है, कि ऐसा कुछ आप कर रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यस नो में ही आंसर देना, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, यस करके मुझे आप बता दीजिए। बिल्कुल 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 प्रिया, प्रदीप जी बहुत बढ़िया, नितेश जी, प्रेम जी, ठीक है, विकास जी, ठीक है, चेतन जी, चेतराम जी, अजय जी, पंकज कुमार जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप लोग कर रहे हैं। तो सामान्य जानकारी में पहले मैं बोल रहा हूं और उसको समझा रहा हूं, ठीक है, फिर आपको नोट करना है। सामान्य जानकारी में हमारा जो, अनिल जी बहुत बढ़िया, पहली जो जानकारी है उसमें मैं आपको लिख के बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन। तो अर्बन सिविलाइजेशन जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आप पहला पॉइंट लिखो सामान्य जानकारी में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अर्बन सिविलाइजेशन। मनीषा, ठीक है, थैंक यू। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ, शंकर खंडेलवाल, थैंक यू। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी? शहरी सभ्यता थी, ठीक है। तो ये क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन
सभ्यता कैसे थी? तो मैंने आपको बताया था प्रथम नगरीय क्रांति, बड़े बड़े घरों का, यानी कि बड़े घर, पक्के घर हमको मिलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें मिलती हैं, यानी हम कह सकते हैं लार्ज कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स वर फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं कि हमको ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम मिलता है, रोड नेटवर्क्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो है हम कह सकते हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहते हैं हिंदी में? अपवाह तंत्र मिलता है हमको, जो है ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। सो दिस इज द रीजन इज टू व्हाई द हिस्टोरियन कंक्लूडेड that particular civilization was not a rural civilization, it's a urban civilization। तो इतिहासकारों ने ये कहा कि ये एक जो है शहरी सभ्यता है, ना कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, योर एग्जामिनर माइट आस्क द क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेदर इट इज अ अर्बन सिविलाइजेशन एंड रूरल सिविलाइजेशन, देन योर आंसर मस्ट बी इट इज अ हार्डकोर अर्बन सिविलाइजेशन। ये एक शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ठीक है। अब इस सब मैं बताऊंगा ये कितनी पुरानी थी चेतराम जी, एवरीथिंग विल बी इन योर कॉपी, ठीक है। अभी आप रुक जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो है पॉइंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आप लिख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन नगर नियोजन जाल पद्धति पर बना हुआ था, जाल पद्धति पर बना हुआ था। द सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। द सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन was based on grid pattern system, grid pattern system। तो ग्रिड पैटर्न सिस्टम पर बना हुआ था। The city planning of Indus Valley civilization was based on grid pattern system. What does it really mean for you? If anybody says the city planning of this particular civilization was very proper in nature, but it is based on a grid pattern system. So what does it really mean for you if anybody says कि the civilization has a city planning of a grid pattern system? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जाल पद्धति से आप क्या समझते हो, तो जाल पद्धति का मतलब है दोस्तों कि यानी कि आप समझिए जो शहर की जो मुख्य सड़क थी, ठीक है, यानी कि शहर का जो मुख्य सड़क या मेन जो रोड थी, उसको अन्य जो छोटी छोटी रोड थी वो 90 डिग्री के एंगल में काटती थी। ये 90 डिग्री के एंगल में काट रही है कि नहीं काट रही है? यस और नो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली 90 डिग्री के एंगल में द मेन रोड एक्चुअली, ठीक है। ग्रिड मीन्स रो एंड कॉलम बेस्ड सिस्टम, यस, रो एंड कॉलम बेस्ड सिस्टम, ठीक है, आप सही कह रहे हो प्रदीप जी, ठीक है, कि ग्रिड मीन्स रो एंड कॉलम बेस्ड सिस्टम। द मेन रोड, ठीक है, तो every minor road actually bisect the main road on 90 degree angle and the particular जो पैटर्न was called the grid pattern system। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न सिस्टम बोलते हैं। यानी कि चेस बोर्ड पैटर्न सिस्टम बिल्कुल एक ही बात है। अगर मैं कहूं कि अन्य जो सड़कें हैं, ठीक है, अन्य सड़कें जो है छोटी सड़कों को फिर से 90 डिग्री एंगल में काट रही है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है चेस बोर्ड सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। टेक ए एग्जांपल ऑफ द चौड़ा रास्ता। हैव यू एवर विजिटेड द चौड़ा रास्ता? चौड़ा रास्ता गए हैं आप कभी? ठीक है, तो चौड़ा रास्ता में आप देखिए कि चौड़ा रास्ता की जितने भी जो आसपास की छोटी सड़कें हैं, तो आपको लगेगा कि वो 90 डिग्री के एंगल में काट रही है चौड़ा रास्ता को, ठीक है। फिर उन गलियों में आप अंदर जाओ तो आपको लगेगा कि और जो छोटी गलियां हैं वो 90 डिग्री एंगल में काट रही है। इसका मतलब है ये जो है ग्रिड पैटर्न सिस्टम या चेस बोर्ड पैटर्न सिस्टम बन रहा है। द सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि कॉलम एंड रो पैटर्न सिस्टम या चेस बोर्ड सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसको जो है चेस बोर्ड सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये जितने भी शहर हैं, ठीक है,
जो सिटी प्लानिंग थी वो जाल पद्धति पर बना हुआ था। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है कोमल जी, ठीक है अजय, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप सबको समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही सही है, बहुत आसानी से हम चीजें करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जब हम लेंगे उसमें हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैं हिंदी में सिर्फ लिख रहा हूं, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग। ठीक है, द लार्जेस्ट, आप देखिए कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो। ठीक है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो एंड इन इंडिया राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो एंड इन इंडिया द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी इन हरियाणा, बिल्कुल कोमल जी आप सही कह रहे हैं कि राखीगढ़ी इन हरियाणा में। अभी सब बता रहा हूं कि अगर आपका एग्जामिनर ये पूछ ले, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, देन योर आंसर मस्ट बी मोहनजोदारो। व्हाई इट इज सो? राइट नाउ मोहनजोदारो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो एक्चुअली मोहनजोदारो अभी कहां पर आता है? मोहनजोदारो राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में है मोहनजोदारो, इंडिया में नहीं है। और इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर पूछ लें तो विच इज मोहनजोदारो इज राइट नाउ इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पार्ट है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो गया। ठीक है, और आपको बहुत कैटेगोरिकली, बहुत स्पेसिफिकली, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम जो है बिल्कुल पार्टीशन के बाहर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो फैक्ट्स हैं। तो हम पार्टीशन के पहले की ही बात करेंगे क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट और जो है इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ रहे हैं पर प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास में जो हुआ वो तो इतिहास ही है, पर इसको कंपैरिजन जो है प्रेजेंट के साथ कर रहे हैं। प्रेजेंट के साथ हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि राइट नाउ मोहनजोदारो इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ this particular civilization. When it's come to the India, very categorically, very specifically, if your examiner might ask, then your answer must be the Rakhigadi is the site which lies in Haryana right now. ठीक है, वो जो है बेसिकली अभी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा शहर है। हाँ, आप एक चीज ध्यान रखिए, अभी कुछ किताबों में अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप किसी किताब के थ्रू, इफ यू आर स्किमिंग थ्रू एनी बुक एंड यू फाइंड द फैक्ट दैट धोलावीरा इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप किसी किताब के थ्रू जा रहे हो और धोलावीरा नाम मिल जाए तो वो किताब गलत कह रही है, उसने अपडेट नहीं किया है अपने आप को। ठीक है, आफ्टर द 2014 के बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हिज गेजेट दे एक्चुअली कम आउट विद द फैक्ट राइट नाउ द राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो your answer must be the Rakhigadi, not Dholavira. If you find any fact regarding to the Dholavira, do correct it and mention Rakhigadi there, that the Rakhigadi is the largest site of Indus Valley civilization right now. तो राखीगढ़ी जो है भारत का अभी क्या है? सबसे बड़ा शहर है। पहले 2014 तक धोलावीरा था। धोलावीरा जो है भारत सरकार ने अपने गैजेट में
जो है एक नई इंफॉर्मेशन अपडेट की कि अब धोलावीरा नहीं है, अब क्या है, एरिया वाइज राखीगढ़ी है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल चौथा जो पॉइंट है इसी में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो, यानी कि हम कह सकते हैं कि संयुक्त राजधानी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी, मैं आईवीसी लिख रहा हूं, इतना बड़ा मैं लिखना नहीं चाहता हूं। अब आईवीसी से आप समझ जाओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही बारे में बात कर रहा हूं, तो हम लिखेंगे आईवीसी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा थी। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो was the combined, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो was the combined capital of Indus Valley civilization। बिल्कुल महलवा जो थे, महलवा के बारे में जो है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कुछ लोगों ने फैक्ट के साथ में महलवा को तरोड़ मरोड़ के लिखा है, अमीस ने जैसे लिखा है महलवा के बारे में, ठीक है। अमीस इज राइटर, जो आप जानते हो, तो वो कुछ डिस्टॉर्टेड फैक्ट है हिस्ट्री का महलवा, ठीक है अजय जी। तो हम बात करते हैं कि आईवीसी की संयुक्त राजधानी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा थी। तो हम कह सकते हैं द कंबाइंड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है। तो ये कंबाइंड कैपिटल थी इस पूरी जो है सभ्यता की, ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बहुत जो है बार पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। इट वाज एक्चुअली pump up in the examination, so you need to be take care of these kind of a question which is very tricky in nature, although if you have no information otherwise you actually left the ground, ठीक है। so don't left the ground, ठीक है। hold your horses, तो आप अपने horses को hold करके रखो और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो है बेसिकली जो फिफ्थ इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मापतोल की इकाई क्या थी? व्हाट वाज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हाउ दे मेजर्ड द थिंग्स, हाउ दे वेट द थिंग्स? सो दे पीपल हैव बेसिकली 16 इन नंबर, ठीक है। दे एक्चुअली मेजर द थिंग्स इन अ 16 मल्टीपल, ठीक है। 16 के गुणनफल में ये चीजों को क्या करते थे? मापते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के, आईवीसी लिख रहा हूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मापतोल की इकाई, लोगों के मापतोल की इकाई, तोल की इकाई इकाई 16 के गुणनफल में थी। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 16 इन मल्टीपल। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 16 मल्टीपल, ठीक है, was in 16 मल्टीपल, ठीक है। तो 16 के गुणनफल में थी। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि हाउ द पीपल एक्चुअली मेजर देयर यूनिट्स, ठीक है, और मेजर देयर एवरीथिंग, सो देन योर आंसर मस्ट बी द मेजर्ड इन 16 मल्टीपल, ठीक है। तो एवरीथिंग will be in a 16 multiple, not in a geometrical progression, it is an arithmetical progression. So don't go into geometrical progression and arithmetical progression, इससे आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 16 के गुणनफल में थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मापतोल की इकाई, हाउ मच? 16 इन नंबर, ठीक है। तो 16 के गुणनफल में थी। तो अभी आप देखिए कि धीरे धीरे देखें अपने कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी मजबूती या पकड़ हो रही है, ठीक है। कैसे करते थे कि कुछ समझ नहीं आया। 16 के मल्टीपल में ऐसे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो ये 1 यूनिट मानते थे ऐसे इसको, तो 16 की ऐसे जोड़ को 1 यूनिट मानते थे, ठीक है। तो ये जो है एक 16 का जो है स्केल मिलता है, 16 डिजिट का हमको एक स्केल मिलता है, उसको 1 नंबर मानते थे। फिर 16 से जो है 32 को ये क्या मानते थे, 2 डिजिट मानते थे, ठीक है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सर पहले भी लोग पढ़ाई लिखाई करते थे क्या? अच्छा, पहले के लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, और मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अपनी लिपि है जो हम लोग अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो मैंने आपको बताया था आदि ऐतिहासिक काल, कल की अगर आपने अजय जी क्लास ली है तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल डिस्टेंस कैसे भी हो, वेट डिस्टेंस कैसे भी हो, वो मेजरमेंट यूनिट क्या थी, मेजरमेंट यूनिट थी इस तरह की यूनिट थी, ठीक है। तो मेजरमेंट यूनिट डिस्टेंस, ये सर, यस सर, ऑल क्लियर, ओके कोमल जी, ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि यहां से फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट स्लाइड, जो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी क्लास को, 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं, ठीक है। आज का मैं एक लास्ट और फाइनल टॉपिक आपको बताता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है, मैं अभी लिखा भी नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे कल मैंने आपको बताया था चित्रकारी लिपि, हाँ मनीषा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरह से लिखते थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 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 द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये क्या थी, सर्पाकार आकृति की थी। देखो आप देख रहे हो कैसे, जैसे सांप चलता है वैसे थी कि नहीं थी, तो इसको हम कह सकते हैं सर्पाकार आकृति या सरपेंट स्टाइल, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन अ सरपेंट स्टाइल, तो सर्पाकार आकृति की थी। मैं बाद में बात करूंगा कल, आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सर्पाकार आकृति की थी, ठीक है। देन आफ्टर इसको कहते हैं ब्रुस्तेन फेदी लिपि, इसको क्या बोलते हैं, ब्रुस्तेन फेदी लिपि कहते हैं। तो लिपि जो थी, हाँ बिल्कुल जिगजैग फॉर्म में ब्रुस्तेन फेदी लिपि कहा जाता है, ठीक है, जिसको अब तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। 200 से 50 से ज्यादा सिंबल है, 250 से लेकर 400 तक सिंबल है जो आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए ये कहां पर जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल का टाइम है। मैंने कल बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वो काल जिसकी लिपि हमारे पास में है, जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास में हैं, पर हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं कि दिस इज द एरा ऑफ द हिस्ट्री इन विच वी हैव अ रिटन एविडेंस yet not decipher, and this is the reason as to why the Indus Valley civilization goes to the proto-historical era, because the forefather have a documented history, but the guys like us, we have a not intellect to decipher this lipi or this script till now, and this is the reason as to why this particular civilization falls into the proto-historical era. तो इसलिए जो है ये civilization किस में जाता है, proto-historical era में जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी, क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, ठीक है, थैंक यू। सो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, सामान्य जानकारी को वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय एंड सी या, थैंक यू।